राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कावेरी की एक बेहतरीन उत्पादन देने वाली मक्का के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है KMH 8322, जो कि अभी पिछले साल ही लॉन्च होकर के आई हुई है। इसका पूर्व इतिहास भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसका प्रोडक्शन क्या होगा, कितनी लाइन स्पेसिंग रखनी होगी, इत्यादि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके पूर्व इतिहास से लेकर के और अब तक का क्या स्टेटस रहा है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और मक्के के बारे में बात करते हैं। यह जो है KMH 8322 यह कावेरी सीड्स के द्वारा दी जा रही है। कावेरी एक पूर्णतः भारतीय कंपनी है। इसका नाम है KMH 8322। KMH का मतलब है कावेरी माइस हाइब्रिड 8322 इसका नंबर है। यही चीज़ें अगर पैडी होती तो यहाँ पर KPH लिखा होता, और अगर रिसर्च धान होता तो KP लिखा होता, यच नहीं लिखा होता है, जैसा कि आप अन्य पैकेट्स में देख सकते हैं। तो ये है इसका फार्मूला जो कंपनी अपने नंबर्स के साथ लगाती है। जैसे KMH लिखा हो तो कावेरी माइस हाइब्रिड लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम थोड़ी इसके आगे में, थोड़ा इसके जो है पास्ट में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यह मक्का जो है KMH 8322 है। यह 2021 में आई थी, डेमोस्ट्रेशन के लिए हमारे यहाँ आई हुई थी। वो बहुत लास्ट में आई थी, लेकिन उस साल डेमोस्ट्रेशन के लिए कोई किसान नहीं मिला था, तो हमने ही अपनी मक्के को थोड़ी ख़राब थी तो उसे पलट करके दोबारा से लगवाया था, जो कि डेमोस्ट्रेशन फेल्योर हो गया था। डेमोस्ट्रेशन में कोई विशेष फ़ायदा या कोई बेहतरीन उत्पादन देखने के लिए नहीं मिला। इस वजह से जो है इसे 2 साल के लिए कंपनियों ने पुनः रिसर्च में डाला, और क्योंकि किसी भी क्षेत्र से कोई अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला था, इसलिए 2 साल इसे फिर से रोक करके रखा। और पिछले साल 2023 में यह फिर से रे एंटर करती है मार्केट में, और इस बार डेमोस्ट्रेशन कम लगाए गए थे, सीधे मार्केट में उतारा गया था। कंपनियों को शायद पूर्ण भरोसा था कि अब हमने बेहतर सुधार कर लिया है, जो कि जबकि लगाने के बाद उसी खेत में जिसमें डेमोस्ट्रेशन लगाया था उसी में हमने पुनः फिर से लगाया, और इस साल हमें काफ़ी ज़्यादा उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिला, जो कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ से प्लस में था। तो ये तो इसका इतिहास थोड़ा सा था। अब हम बात करते हैं इस माइस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि इतने दिन में यह पक करके तैयार होती है। तो जो कंपनी रिकमेंडेशन है वो 110 से 120 दिन में यह पक करके तैयार जो है वो पूर्णतः हो जाती है, जो कि सही है। 4 महीने में पूर्णतः पक करके तैयार भी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसी समय हम उत्पादन की भी। तो इसकी उत्पादन की जो क्षमता है वो 35 क्विंटल एकड़ तक की है। आपकी खेती के ऊपर, आपके यहाँ के मौसम के ऊपर निर्भर करती है कि आपको कितना मिल पाएगा। बाकी हमारे यहाँ जो पिछले साल उत्पादन रहा है वो लगभग 20 क्विंटल प्लस का जो है उत्पादन मिला है। कुछ किसानों की खेती गड़बड़ भी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें 15 क्विंटल तक का भी उत्पादन मिला है। तो ये उनके ऊपर है। सबसे बड़ी बात जो इसकी है, इसके उत्पादन को बढ़ाने वाली, कि इसकी जो बलरी होती है, जिसे हमारे यहाँ खुखड़ी कहा जाता है, वो काफ़ी पतली होती है। अगर 2 उंगलियों को ऐसे 2 उंगलियों को जोड़ दिया जाए इस तरीके से ना, ऐसे इतनी ही मोटी इसकी जो है बलरी होती है लगभग। और दाने तो काफ़ी लंबे होते हैं और ठोस होते हैं। इसी वजह से इसका उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। दाने की क्वालिटी को हम यहाँ पर दिखा देते हैं। अभी तो पैकेट खुली नहीं है, तो चलिए हम ब्लेड उठाते हैं और इसे खोल देते हैं। तो चलिए इधर से हम थोड़ा खोल देते हैं, बस आपको दाने दिखाने के लिए थोड़ा सा खोल करके निकाल देते हैं। देखिए दाने इसके बिल्कुल से गोल हैं। हल्के जो ऊपर के साइड में, ये जैसे ऊपर के साइड के हैं, नीचे के साइड के ये हैं लंबे दाने। तो ये काफ़ी ठोस दाने इसके होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जितने ठोस दाने अभी आपको दिख रहे हैं वैसे ही होते हैं, यानी ये चिपटे नहीं होते हैं, गोलाकार होते हैं। इसके लिए इसका वज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा दमदार हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरी बात, इसकी बलरी भी काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, इससे उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए हमें मिलता है। अब बात कर लेते हैं बीज दर की। तो बीज दर देखिए अलग अलग समय में अलग अलग होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बुआई की हमारे यहाँ 3 विधियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि एक होती है छिटकावा विधि। छिटकावा विधि से अगर आप बुआई करते हो तो 1 एकड़ में आपको 10 किलो बीज की आवश्यकता होगी। वहीं अगर आप कूर्ण विधि यानी कल्टीवेटर से पहले कूर्ण निकाल दिया जाता है,
बिना पाटा लगाए इसे निकालते चले जाते हैं। तो उसमें जो जगह बचती है, जो लाइनें बनती हैं, उनमें हम खड़े होकर के बीज गिराते हुए चले जाते हैं, जो कि अनुमानित होता है कि 10 से 12 इंच पर हम जो है बीज को गिराते हैं। लगभग 10 इंच पर ही गिराते हैं, कुछ इधर उधर हो जाती हैं। तो इस हिसाब से जब हम गिराते हैं तो हमारे यहाँ जो बीज दर है वो 7 किलो 500 ग्राम लगता है। वहीं अगर हम डोरी विधि से करते हैं, यानी एक डोरी होती है जिसमें प्रत्येक के 10 इंच पर, 10 से 11 इंच पर जितना भी किसान को चूज करना है वो लगा करके वहाँ पर एक निशान लगा देता है। वो किसी के भी लकड़ी से होता है, उस डोरी में लगे हुए होती है, तो वहीं पर सीधे बीज गिराया जाता है। तो डोरी विधि से हम बुआई का काम करते हैं तो बीज मात्र 6 किलो 250 ग्राम ही लगता है। तो इस हिसाब से है। और मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ ये खरीफ सीज़न के लिए बता रहा हूँ, रबी सीज़न के लिए और समर सीज़न के लिए अलग होगी। जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको यहीं पर कंफर्म कर देता हूँ पहले कि कल्टीवेशन कितनी जगहों में आप इसका ले सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रिकमेंडेशन फॉर कल्टीवेशन ग्रोइंग। तो इसे आप एरिया कौन कौन सी है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इसकी खेती की जा सकती है। सीजन देखा जाए तो खरीफ, रबी और समर तीनों में ही। तो हमारे यहाँ इसे खरीफ में ही बुआई की जाती है, रबी और समर में ये रिकमेंडेड नहीं है और ना ही ये मक्का जो है वो आती है, क्योंकि गर्मियों में लगती है मक्का, समर में या जो है रबी में भी लगती है, लेकिन ये बीज जो है हमारे यहाँ नहीं लगाई जाती है। शायद नहीं होती होगी इसलिए नहीं लगाई जाती है, बाकी दूसरी मक्का लगाई जाती हैं। तो आपके यहाँ क्या प्रैक्टिस चल रही है उसके हिसाब से ये मैं जो बता रहा हूँ वो खरीफ सीज़न के लिए, पूरा जो मैं बता रहा हूँ वो खरीफ सीज़न का मैं उत्पादन बता रहा हूँ। जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है जो 35 क्विंटल एकड़ का है या इससे ऊपर का है, वो जा करके जो आप रबी में बुआई करेंगे उसमें आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। 35 जो है इसका बताया जा रहा है प्रोडक्शन, वो आपको फुल मिलेगा ही मिलेगा। जबकि हमारे यहाँ रबी में वो फसलें लगाई जाती हैं जिनका उत्पादन जो है 60 क्विंटल एकड़ तक का होता है। जबकि मैंने इस साल भी एक मक्का लगाई थी TMMH 826, उसमें हमें लगभग उत्पादन जो हमारा वो है 37.5 क्विंटल एकड़ का मिला हुआ है। 37.5 से 38, वो भी जो जानवर खा गए उसके बाद जो हम लोगों ने भुट्टा चबाया उन सब के बाद जो हमें उत्पादन मिला है, जो हमने मंडी में बेचा है उसका मैं बात कर रहा हूँ। अगर जानवरों ने खाया उसे भी जोड़ा जाए तो लगभग जो है 8.5 क्विंटल, यानी जो 42 क्विंटल मैंने बताया वो हमें उत्पादन मिला हुआ है। कावेरी की यह मक्का मुझे सबसे अच्छी मक्का लगती है। तो आप भी अगर लगाए हो तो आपको पता होगा, नहीं लगाए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बात करें अगर इसके सीड ट्रीटमेंट की तो इसमें थीरम का उपयोग किया गया है, जो कि एक फंजीसाइड है। तो फंगस रोग जो है कम देखने के लिए मिलते हैं। वैसे कीट रोग सबसे ज़्यादा जो है वो मक्के को प्रभावित करते हैं, और इसमें कीट रोग भी अगर मैं कहूँ तो 3401 या 9144 की अपेक्षा जो है वो कम देखने के लिए मिलते हैं। बाकी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पाल आर्मी वर्म जो कीड़ा है वो कम लगेगा, दवा आपको डालनी पड़ेगी, लेकिन अपेक्षाकृत देखा जाए तो 3401 की अपेक्षा इसमें कम लगेगा। अभी हम मार्केट प्राइस की भी बात कर लेते हैं। जो पिछले साल जो था वो 360 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसानों को मिला था, लेकिन इस साल जो अभी तो 20 मिल गया है, लेकिन प्राइस फिक्स नहीं हो पाए हैं। फ़िलहाल इतना आप समझ के चलिए 400 प्लस हो सकता है, यानी 400 रुपये से कम में तो किसी हालत में या इस साल प्रति किलो में नहीं रहने वाला है, 400 से प्लस में जा सकता है। तो आज की जानकारी में 8322 के लिए इतनी ही जानकारियाँ थी। बाकी अगर कोई जानकारी रह गई है, आपको और कुछ पूछना है जो मैंने नहीं बताया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका जवाब को देने की पूरी कोशिश करूँगा। और ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जुलाई की आपकी खेतों में हरियाली देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।